Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is रवि कुमार और माय ब्रांच इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी के अंदर आप कैसे एडमिशन लेंगे किसी भी एनआईटी में। तो देखिए, सेल्फ स्पॉन्सर स्पॉन्सर कैटेगरी में दो टाइप का होता है, एक सेल्फ स्पॉन्सर होता है और एक होता है स्पॉन्सर कैटेगरी। तो स्पॉन्सर कैटेगरी वो किसी कंपनी ऑफर करते हैं यदि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो। और एक होता है सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी जिसमें आप खुद जो ट्यूशन फ़ी हैं वो सब आप खुद पे करेंगे। तो अभी हमारे साथ है ज्योतिमय। तो ज्योतिमय आपको गाइड करने वाले हैं क्योंकि लास्ट बार ये सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी के अंदर एडमिशन लिए एनआईटी सिलचर में। तो अभी ये वीडियो अगर आप किसी भी एनआईटी में या आईआईटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो किस टाइप से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे इनसे, वो अभी ये एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। या कि आप जब भी आएंगे एनआईटी सिलचर में तो क्या क्या मतलब कि बातों को ध्यान रखना है, कैसा प्रोसीड्यूर है एडमिशन्स का। और एक भागलपुर का एक लड़का था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसने मुझे कमेंट किया था कि भैया आप मुझे एक किसी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अगर पॉसिबल है तो इंटरव्यू लीजिए क्योंकि उससे मुझे मेरा कुछ गाइड मिल जाएगा और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी जैसे कि आपका जो फॉर्म आता है जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो उस समय आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अभी मंथ चल जाए अप्रैल। अब तो अभी 2 से 3 महीने आपके पास समय है कि आप पूरे रिवाइज कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा। तो वो सब चीज़ के बारे में अभी हम ज्योतिमय से बात करने वाले हैं। ज्योतिमय आपको ये चीज़ को गाइड करेंगे। तो हेलो ज्योतिमय, हेलो एवरीवन। कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ ज्योतिमय, आप ये बताइए कि जब आप लास्ट बार यहाँ पे एडमिशन लिए थे, जब गेट दिए, गेट क्वालिफाइड नहीं हुआ तो मतलब आप सोच रहे थे एडमिशन्स के बारे में, तो जी। कैसे रेफरेंस मिला कि एनआईटी सिलचर में मतलब कि सेल्फ स्पॉन्सर क्या होता है एडमिशन? मेरा एक बीटेक का क्लासमेट जो अभी एनआईटी सिलचर से हाँ अपना माइक तो एमटेक हाँ। परस्यू कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो रेफ़र किया था जो कि आप ही का वीडियो था, आप ही के चैनल का वीडियो था। तो मैंने जब वीडियो देखा और फिर वहाँ जो मेरे दो जो सीनियर है मैकेनिकल के, उन्होंने जो समझाया प्रोसेस, उसी के द्वारा मुझे ये मतलब पता लगा पता चला कैसे मैं एडमिशन ले सकता ले हूँ सकता एनआईटी हूँ सिलचर सही। में सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में। यस। और चलिए, तो देखिए लास्ट बार जो मैंने एक वीडियो बनाया था विश्वजीत का, विश्व का और देवा भाई का, तो वो वीडियो इनको बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। आशा करता हूँ, आई होप कि ये वीडियो भी आने वाले जूनियर्स के लिए एक अच्छा साबित होगा। उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर गेट क्वालिफाइड नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता हूँ। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि एनआईटी सिलचर का जब एनआईएफ रैंकिंग चेक करेंगे तो इसका 7 रैंकिंग आएगा सिर्फ टॉप टॉप एनआईटीज़ में। ऐसे देखेंगे तो आपका 39 या 40 एनआईएफ रैंकिंग है आईआईटी और अदर इंस्टीट्यूट सब लेके। 2023 के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो टॉप 6 या 7 में एनआईटी सिलचर आता है। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ता है या अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम होते हैं वो क्लियर करना पड़ता है। अगर वो क्लियर नहीं हो पाया है तो एनआईटी सिलचर के द्वारा ये एक अच्छा है कि आपको सेल्फ स्पॉन्सर में आपका करियर ग्रोथ के लिए एक चांस दिया जा रहा है कि आप इसमें आकर के एक अच्छा वर्ल्ड वाइज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब ठीक है। अभी मैं इनसे बात में करूँगा कि जब रिटेन एग्ज़ाम हुआ था तो रिटेन एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे सिविल इंजीनियरिंग के। तो जब आप यहाँ पे आए थे, जब फॉर्म फिलअप किए थे अगस्त में, ठीक है, तो जी। आपको जिस समय बुलाया गया था उसके बाद जब रिटेन हुआ और इंटरव्यू हुआ दोनों साथ साथ हुआ या कुछ अलग था? एक और हम हाँ। लोग का जो प्रोसेस था वो एक ही दिन में हम लोग का रिटन एग्ज़ाम भी हुआ था, और रिटन एग्ज़ाम के बाद हम लोग सबके लिए मतलब जो कैंडिडेट्स थे एक वाइवा का एग्ज़ाम भी रखा गया था। हम लोगों ने एक ही दिन में एक ही दोनों दिन में हो स्टेज गया था। अपियर किया था। हाँ, दो, ठीक है। और तो आप ये बताइए कि जब आपका रिटेन एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के लेवल क्या थे? क्योंकि जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उनका उन बच्चों का लेवल थोड़ा कम होगा क्योंकि अच्छा लेवल भी अच्छा होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए होंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप बताइए कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे लास्ट एग्ज़ाम में? लास्ट एग्ज़ाम में जो हम लोग का रिटन एग्ज़ाम था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टाइप था एग्ज़ाम का। मल्टीपल टाइप था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप था, और जो हम लोग के जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो गेट के मीडियम लेवल में था। मीडियम लेवल में, मतलब बेसिक से मीडियम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जिन्होंने गेट की तैयारी की थी, अगर उन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपियर किए होंगे या फिर मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो उन लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा हाँ सर, ओके। ये टेस्ट अपियर करना।
और बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग के जैसे मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। प्रेफरेंस दिया था, लेकिन फिर भी जो मेरा रिटन एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सब मैंने होल सिविल इंजीनियरिंग होल सिविल बीटेक, इंजीनियरिंग था, हाँ, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन भी आया ट्रांसपोर्टेशन से और जियोटेक का भी जियोटेक क्वेश्चन का भी आया क्वेश्चन था और स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन आया जी, और सर्वेइंग वगैरह का भी सर्वेइंग क्वेश्चन था। वगैरह, हाँ इवन हाइड्रोलॉजी हाँ, हाइड्रोलॉजी के भी ऊपर क्वेश्चन भी थे। क्वेश्चंस अच्छा, थे। कुछ याद है कि रिटन में आपको कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस था? लगभग आपके 20-25 क्वेश्चंस के 20-25 आसपास क्वेश्चन थे। क्या टाइमिंग का कुछ इशू था कि टाइमिंग टाइमिंग सफिशिएंट था? टाइमिंग सफिशिएंट टाइमिंग था, लगभग 1.5 आवर के अच्छा, टाइमिंग 1.5 आवर का था, मतलब सफिशिएंट टाइम था, सफिशिएंट 25 से था 30 क्वेश्चंस थे, जी ठीक है। जी। और आपको कुछ याद है कि क्वेश्चंस मतलब क्या, मतलब स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चंस थे? स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली शेयर फोर्स एंड शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट रिगार्डिंग, स्ट्रेस स्ट्रेन, हाँ। जैसे आपका डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन एंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इवन क्वेश्चंस हम वहाँ थे जो आपके सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, ये सब मतलब जो बेसिक हम लोग को आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का एनालिसिस 1 एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 जो हम लोगों ने बीटेक बीटेक में पढ़ा बीटेक था। में पढ़ा था, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस अच्छा, थे हाँ, बस। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द था। अच्छा, कुछ जियोटेक का क्वेश्चंस याद है? जियोटेक के क्वेश्चंस आपके जो भी थे जियोटेक सब मीन्स सॉइल। सॉइल रिलेटेड, हाँ सब वो आपका कॉम्पेक्शन हाँ, कॉम्पैक्शन का कंप्रेशन, चैप्टर, हाँ, हाँ, कॉम्प्रेशन कम कम कंप्रेशन। कॉम्पेक्शन कंप्रेशन रिगार्डिंग, और मतलब जो सॉइल प्रॉपर्टीज सॉइल रिलेटेड, प्रॉपर्टीज का, जैसे कि वॉइड रेशियो वगैरह हो वॉइड गया, रेशियो वगैरह हो गया इंटेंसिटी हो गया, उसके, वाटर रिसोर्स, राइट, वाटर कंटेंट हो गया, वाटर ये सब, कंटेंट या सेचुरेशन, ये सब इस टाइप सेचुरेशन, का। हाँ। मतलब इजी लेवल जो गेट का प्रीवियस ईयर है उसको आप 2 से 3 बार लगा दीजिए। और कुछ हाँ, ये सब इम्पोर्टेंस पोर्शन है, जैसे कि आपने समझ में। तो आप क्या कीजिए कि अभी से अगर आपको रियली में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में चाहिए, तो स्ट्रक्चर का सारा बेसिक क्वेश्चन बनाइए। स्टील से क्वेश्चन था क्या? बच्चों को स्टील से बहुत डर लगता है। स्टील से क्वेश्चंस नहीं। हाँ, तो देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको टाइम किस पे ज़्यादा देना है। तो आपको आरसीसी पे टाइम देना है। आरसीसी में बेंडिंग सोम में बेंडिंग मोमेंट का और डिफ्लेक्शन पे चैप्टर पे टाइम देना है ये। और फिर उसके बाद बेंडिंग, फिक्स बेंडिंग मोमेंट और ये सिंपली सपोर्टेड का जो डिफ्लेक्शन होता है वो सब आप देख लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो देख लीजिए। और ठीक है, और जियोटेक में जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स में आपको पहला चैप्टर जो आता है ऑरिजिन ऑफ सॉइल, उसको, ठीक है, छोटा मोटा। सेकंड चैप्टर जो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का सारा रिलेशन देख लीजिए। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आता है जो कम्पैक्शन। तो कम्पैक्शन का जितना भी 4-5 फॉर्मूले हैं, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन, ये सब, इंडेक्स, ये सब, वो सब आप एक बार रिवाइज कीजिए। उससे जो गेट में जो क्वेश्चंस बने हैं वो क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस होंगे। जो हार्ड क्वेश्चंस है गेट के उसको आप छोड़ दीजिए, जो सिंपल मीडियम क्वेश्चंस है उसको 3-4 बार आप बना लीजिए, जिससे हो सके कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और ठीक है, और इस तरह से बताइए कि इंटरव्यू में भी सेम था? इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हम लोग को पूछे गए थे रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रेफरेंस दिया था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, सो मुझे सोली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पार्ट, जो कि हम लोगों ने बीटेक में पढ़ा था, उसी के रिगार्डिंग बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, फिर फ्री एंड मोमेंट, और फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, ये सब के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछा गया था मेरे। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो आई थिंक आपका ये सब क्लियर हो चुका होगा कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे एनआईटी सिलचर में आएंगे। तो आप आसाम से हैं? जी हाँ, मैं आसाम। हाँ, तो ज्योति मैं आसाम से हैं, तो ये कॉलेज आसाम में ही है, तो थोड़ा इनके लिए इजी हुआ होगा। लेकिन आप किसी अदर स्टेट से आते हैं, तो अदर स्टेट से तो आप फ्लाइट से आएंगे या तो ट्रेन से आएंगे। तो फ्लाइट से सिलचर में भी है, गुवाहाटी टू सिलचर है। गुवाहाटी टू सिलचर। हाँ, गुवाहाटी टू सिलचर है। सिलचर से 8 या 9 किलोमीटर में पड़ता है ना एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर से, right। हाँ, तो 8 या 9 किलोमीटर है। टैक्सी आपको मिल जाएगा 200 से 300, या अगर सिलचर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो 600 से 700 में मिल जाता है। 600 to 700 में आपका कोई टैक्सी मिल जाएगा जो प्राइवेट यहाँ तक एनआईटी सिलचर तक आपको छोड़ देगा। और 1 साल से आप यहाँ हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि एनआईटी सिलचर में किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा। यहाँ मैं 1 साल से मैंने अपना पढ़ाई मैं 1 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा कोर्स हो कभी फर्स्ट ईयर कोर्स चल रहा है, 2 सेमेस्टर का। तो बहुत अच्छा है, जो हम लोग के फैकल्टी मेंबर्स, मतलब आवर टीचर्स, वो बहुत सपोर्टिव है। आप
कुछ किसी भी चीज़ को उनसे कुछ भी, क्योंकि ये मैं जो अभी परस्यू कर रहा हूँ वो एक रिसर्च लेवल का वो है, तो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपको ज़रूर समझाएंगे कि कैसे डाउट्स है, आपको डाउट क्लेरिफाई करने के लिए वो हमेशा रेडी रहेंगे। या फिर आप अपने हॉस्टल्स में सीनियर्स है, जिनसे भी आप अपना मतलब कि डाउट्स हो पढ़ाई के रिगार्डिंग, या फिर किसी और फील्ड ऑफ लाइफ का किसी और फील्ड में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप उन लोगों से आराम से हमेशा गाइड करने के लिए हमेशा है। और बहुत अच्छा है अभी तक मेरा यहाँ में कॉलेज का जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, मतलब सपोर्टिव है कि अगर मैं कुछ अच्छे से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। अच्छा। और ज्योति में आप एक चीज़ और बताइए कि जैसे कैंपस है यहाँ पे, कैंपस में जो टेक फेस्ट वगैरह होते हैं, लास्ट बार आप इसका एंजॉय किए होंगे, तो वो सब एक्सपीरियंस कैसा है? अगर कुछ आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग वगैरह हो गया। चाहे अब एमटेक में ये तो सब थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपके अंदर है कुछ स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एक लेवल का गेम खेलने के लिए आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक, ये सब हो गया। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ कि बहुत लोग प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। अभी मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा प्लेसमेंट गया है, मतलब कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे, जो कि जिनको सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब अगर आते थे, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सारे लोग का प्लेसमेंट हो चुका है। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप बोलेंगे 100%, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल थे, कि जैसे कि क्राइटेरिया होता है 70% का, 60% का, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कोई कर रहा है तो उतने लोग का प्लेसमेंट हो चुका है। अब जिनका 10th में 12th में 50% से कम है, तो उन लोगों का प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, आप किसी भी एनआईटी में चले जाइए, इंडिया के किसी भी एनआईटी में, वो लोग 50% से कम के मार्क्स वाले को लास्ट में चांस देते हैं बैठने के लिए। जैसे कि 70% 60% ऊपर रहता है, वो कहीं भी जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर का प्लेसमेंट अच्छा गया और अदर ब्रांचेज में अच्छा गया है, लेकिन अभी जान रहे हैं कि थोड़ा सा प्लेसमेंट कम चल रहा है, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए कि क्योंकि कभी किसी साल कम होता है तो किसी साल ज़्यादा होता है, तो उसको आप नेगेटिव माइंड में रख के करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने अंदर जो सॉफ्टवेयर स्किल है उसको आप डेवलप कीजिए, वो आपको बाद में और फ़ायदा होगा। ठीक है, ये सब हो गया। और फीस के बारे में बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि फ़ीस वगैरह क्या है। तो आप ज्योतिमय जी, आप ये बताइए कि आपका फ़ीस कैसे कैसे लगा था, कितना लगा था? लगभग अभी मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने एडमिशन लिया था उसमें हॉस्टल फीस प्लस आपका ट्यूशन फीस मिला के ऑलमोस्ट अराउंड 90,000, हाँ, 95 या 96, हाँ। 90,000, अराउंड 90,000 मेरा फीस था। उसके बाद अभी जो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में सेकंड एडमिशन सेमेस्टर लिया जिसमें अराउंड 70,000 मेरा फीस था। 70,000। और मैं एक और एड ऑन करना चाहता हूँ, जिससे सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में एक इस साल से, जिसमें मैंने भी अप्लाई करके रखा हुआ है अभी, मतलब वो अंडर प्रोसेस है, एक स्कॉलरशिप मतलब अवेल किया गया है जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो उस स्कॉलरशिप के लिए भी जो स्टूडेंट्स आते हैं सेल्फ सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में, वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था। अभी ज्योति में बताया कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, पैसे के लिए थोड़ा सा वो होता है। तो देखिए, अभी नेशनल स्कॉलरशिप आया है, फॉर्म फिलअप किए हैं, अब उनको मिलेगा, अप्लाई किया है तो। ऐसा डिपार्टमेंट के द्वारा मैंने भी कभी रफली सुना था, कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा, लेकिन ज्योति में जब फिल किए तो समझिए कि नोटिफिकेशन लीगली आ चुका है। तो आपको, आई होप फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छी बात है आपके लिए। चलिए, अगर इसके रिगार्डिंग अगर और कोई भी डाउट हो, हॉस्टल में मतलब कि कोई दिक्कत हुआ, हॉस्टल आपको मिला ना जब यहाँ पे आए तो? जो हम लोग के जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजीज का हॉस्टल है वो बहुत कंफर्टेबल है हम लोग के लिए। सब एमिनिटीज़ है, एवरीथिंग इज़ हियर। और उसके अलावा पूरे सीनियर्स भी एक ही हॉस्टल में हैं, जो हम लोग के जो सेकेंड ईयर के सीनियर्स है। तो लगातार मतलब हम लोग का एक कनेक्शन बना है। कनेक्शन बना है, तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा, चलिए,
तो जैसे कि 9B हॉस्टल आपको, अगर आप सिविल में आते हैं तो, अगर एमटेक में आते हैं तो 9B ज़्यादा चांस है कि आपको मिलेगा। 9B बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। जैसे 9 का जितने भी ग्रुप है, 9A B C D, ये सब बहुत एकदम हाल ही में बना है, एकदम बहुत अच्छा है 9B। तो ये हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हॉस्टल वगैरह आपको मिल जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको बचते हैं तो आप कमेंट में पूछिए, या तो हमारे मेल आईडी पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, मतलब यहाँ, मतलब मैंने एडमिशन लेने से पहले, जैसे कि मैंने पहले बोला था, तो मैंने वो वीडियो रेफ़र किया था, और जो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, जो भैया के चैनल में जो वीडियो बना था, तो वही है। मैं जो भी मतलब नेक्स्ट ईयर या फिर जो भी एडमिशन लेना चाहेंगे, या इस साल जो एडमिशन लेना चाहेंगे सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में, मैं उनको यही बोलूँगा कि बिना कोई शंका रखे आप आइए, एग्ज़ाम अपेयर कीजिए, आप तैयारी करके एग्ज़ाम अपेयर कीजिए, और एग्ज़ाम ठीक होगा, आपको एडमिशन मिलेगा, और पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं आप इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर में भी गाइड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।